नमस्कार, शुभ दोपहर और इस सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम कट्टरता और मिथोमेनिया विषय पर अध्ययन करेंगे। इस सम्मेलन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि कट्टरता और मिथोमेनिया दोनों ही दो दोष हैं जिन्हें वस्तुनिष्ठ कार्य में आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए हमें अपने मनोविज्ञान से तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए हम अध्ययन करेंगे कि ये दोष क्या हैं, वे कैसे प्रकट होते हैं और कुछ विवरण जिन्हें हमें स्वयं में देखना चाहिए ताकि ये हमें सच्चे आंतरिक कार्य से विचलित न कर सके। हम कट्टरता के बारे में बात करना शुरू करेंगे। कट्टर वो व्यक्ति है जो किसी विश्वास के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या प्रकट करता है। कट्टरता मन की बीमारी है। यह विश्वास करना है कि किसी चीज में विश्वास करने के कारण हम पहले से ही बचाए हुए हैं। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यह ज्ञात हो जाता है कि क्या करना है, तो दो रास्ते खुलते हैं, आस्तिक का मार्ग और अभ्यासी का मार्ग। आस्तिक का मानना है कि जानना पर्याप्त है और उस दिन से वो खुद को एक संत होने का दिखावा करने के लिए समर्पित कर देता है। हम सभी में कट्टर अहंकार है जो हमें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देता। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ होता है जिसे स्वयं की झूठी भावना कहा जाता है, और यह हमें विश्वास दिलाएगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबसे बढ़कर ये ज्ञान क्रांतिकारी है और इसे केवल कार्यों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सड़क पर काम से ही प्रगति होती है। यदि कोई मनोवैज्ञानिक मृत्यु नहीं है तो चेतना की कोई मुक्ति नहीं है। यदि हम यौन रूप से पैदा नहीं हो रहे हैं तो कोई अस्तित्वगत शरीर नहीं होगा। यदि मानवता के लिए बलिदान नहीं है तो प्रेम या प्रगति नहीं है। यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं तो इस ज्ञान का कोई सत्यापन और प्रयोग नहीं होगा। अभ्यासकर्ता इसे समझ जाता है और अपना कार्य दिखाना शुरू कर देता है। यह उस कट्टरपंथी को पूरी तरह से परेशान करता है जो आलस्य और ईर्ष्या के विकारों से ग्रस्त है और बिना काम किए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की आशा करता है। कट्टरता हमें दफन कर देती है, हमें बेकार, औसत दर्जे की ताकतों वाला, आंतरिक कार्यों में प्रगति और उन्नति के बिना बेकार प्राणी बना देती है। हम इस ज्ञान में दशकों बिता सकते हैं और ये दोष हमें अस्तित्वगत निकायों के निर्माण या हमारे दोषों के उन्मूलन की शुरुआत करने से भी रोकता है। हर एक के लिए जो चाहता है वह है क्रांति करना, युद्ध के मैदान में एक सच्चे सैनिक की तरह आगे बढ़ना, एकजुट कट्टरता के बिना, सही परिणाम देखना, प्रत्येक में हम में से एक। ये दोष हमें ये देखने नहीं देता कि हमारे अंदर वे सभी व्यक्तिपरक तत्व जीवित हैं जो हमारे पास नहीं है, समाप्त कर दिया गया। वह अभ्यास ही है जो गुरु बनाता है कि हमने अस्तित्व के अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण नहीं किया है, कि कुंडलिनी को जगाने और बढ़ाने के लिए हमें पालतू भीड़ों के भेष में गद्दार बनना बंद करना होगा, कि काम अभी बाकी है और सबसे बुरी गलती विश्वास करना और अच्छा महसूस करना है। आइए इस दोष के बारे में कुछ विवरण देखें और याद रखें कि ये दोष हम में से प्रत्येक के भीतर है और इस सम्मेलन का उद्देश्य हमें दूसरों में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर दोष देखने में मदद करना है। यद्यपि हमारा कट्टर दोष किसी धर्म के आसपास प्रकट नहीं होता है, हम इस दोष का विवरण तब देखेंगे जब हम एक फुटबॉल टीम, एक राजनीतिक दल, एक कलाकार, एक विचारधारा आदि के प्रशंसक होंगे। लेकिन चूंकि हम इन अध्ययनों में हैं, ये बहुत सामान्य बात है कि हम इस ज्ञान को एक धर्म के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और हम इस ज्ञान के आधार पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। इतना कहने के बाद आइए विवरण जारी रखें। अभ्यास नहीं करता। पहला कट्टर जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया है ज्ञात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ये प्रथा पसंद नहीं है। वो स्वयं सत्यापन करना पसंद नहीं करता, भले ही उसके पास ऐसा करने के लिए उपकरण हो, और यह उसे एक आस्तिक बनाता है जिसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। चूंकि ज्ञान अभ्यास और प्रत्यक्ष प्रयोग से प्राप्त होता है, वे हमेशा एक ही बात दोहराते हैं। वे स्वयं को सबसे अधिक जानने वाला मानते हैं क्योंकि वे इतने वर्षों से इस ज्ञान में हैं।
वे किताबों का अक्षरशः पालन करते हैं, वे बहुत कुछ पढ़ते हैं। वे इस ज्ञान के सभी विवरणों और संकेतों के साथ प्रलेखित हैं। वे बहुत बौद्धिक हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं। वे हमेशा ज्ञान और मानवता की सेवा के अपने लक्ष्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे स्वयं को उन पदों पर रखने के लिए समूहों के भीतर खोज करते हैं जहां ऐसा लगता है कि वे काम करते हैं। वे नकलची हैं और ये दिखावा करना पसंद करते हैं कि वे काम करते हैं। वे न तो अच्छे के लिए और न ही बुरे के लिए सेवा करते हैं। वे अनुयायी हैं। वे लोगों के अनुयायी हैं। वे हमेशा एक शिक्षक रखना चाहते हैं। चूंकि उनके पास आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वे अन्य लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके पास ज्ञान है, या वे ऐसा करने का दिखावा करते हैं। उन्हें मार्गदर्शन, सलाह हमेशा बताया जाना चाहिए कि क्या करना है। वे स्वयं का अनुसरण नहीं करते, वे नकलची हैं। वे अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए केंद्रीय प्रयास नहीं करते। वे उन चीजों की पुष्टि करते हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते हैं, वे चीजें जो दूसरों ने उन्हें बताई हैं। वे दूसरों के अनुभवों को समझे बिना उनके बारे में बात करते हैं। विद्वेष। उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं जो काम दिखाना चाहते हो, क्योंकि इससे उनका आलस्य उजागर होता है। वे हमेशा अपने साथियों की आलोचना करते हुए और वे जो कुछ भी करते हैं या हासिल करते हैं उससे परहेज करते हुए दिखाई देते हैं। कट्टरपंथी व्यवहारिक व्यक्ति की ताकत छीनने के लिए उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वे न तो ऐसा करते हैं और न ही ऐसा करने देते हैं। और जब कोई काम करने, कुछ करने के लिए दौड़ता है, तो सबसे पहले वे बाहर आकर आलोचना करते हैं, क्योंकि वे कुछ नहीं करते या वे नहीं चाहते कि कोई और ऐसा करे। आलस्य। वे सोचते हैं कि गूढ़वाद फूंक रहा है और बोतलें बना रहा है। यह आसान है और इसमें बलिदान और अति प्रयासों की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना है कि इस ज्ञान को पाकर वे पहले ही बच चुके हैं। वे मरने की बात करते हैं और मरते नहीं। वे पैदा होने की बात करते हैं लेकिन वे पैदा नहीं होते। वे अभ्यास करना सिखाते हैं और अभ्यास नहीं करते। मानवता के लिए खुद को और अधिक बलिदान करने में सक्षम होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। वे बहुत कम पर समझौता करते हैं। अत्याचार। कट्टरपंथियों को समूहों के भीतर प्रशिक्षकों और प्रबंधकों के रूप में समायोजित किया जाता है। वे पकड़ लेते हैं जो लोग मुक्ति की तलाश में आते हैं, उन्हें कट्टरपंथियों के रास्ते पर डाल दिया जाता है, और यदि वे विद्रोह करते हैं तो उन्हें समूहों से बाहर निकालने का रास्ता खोजा जाता है। उन्हें लगता है कि वे बाकी सभी से बेहतर कर रहे हैं। वे दूसरों को निंदित दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वे इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। वे दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान नहीं करते। वे हमेशा विवाद शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें बहस करना और बहस करना पसंद है। वे जो मानते हैं उसके खिलाफ कोई राय स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा दूसरे कट्टरपंथियों पर उंगली उठाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों के दर्पण में दोष नजर आता है। ये सुझाव नहीं सुनते। ये घमंडी भी बहुत होते हैं। जहां तक रहस्यवाद का प्रश्न है, वे इस ज्ञान को कट्टरता में बदलना चाहते हैं। वे ज्ञान को धर्म में बदलना चाहते हैं। ये कर्मकांड के शौकीन होते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि आपको मंदिरों में दाहिने पैर से प्रवेश करना होगा क्योंकि बायां नकारात्मक है। लेकिन नकारात्मक वो है जो उनके भीतर है। उनका दावा है कि महिलाएं बल की जंजीरों को निर्देशित नहीं कर सकती क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। वे भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं और उन चीजों की पुष्टि करते हैं जिन्हें उन्होंने साबित नहीं किया है। वे त्रासदियों और प्रलय के बारे में बात करते हुए जीते हैं। उन्हें दूसरे लोगों को डराना पसंद है। उनमें सर्वनाशकारी दोष है। इस सब से गहराई से निष्कर्ष निकालना और स्वयं का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है ताकि कट्टर मैं को कार्य करने के लिए न छोड़ा जाए और महसूस करें कि यह सब प्रत्यक्ष प्रयोग की कमी से आता है जो बदले में अभ्यास की कमी से आता है। यदि हम अभ्यास नहीं करते तो ये ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये ज्ञान हमें सचेतन विश्वास विकसित करने के लिए कहता है।
जो प्रत्यक्ष प्रयोग से विकसित होता है। वो अंधविश्वास नहीं जो हमें कट्टरता की ओर ले जाता है, और हम इन सम्मेलनों में जो कुछ भी देखते और सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं, बिना हमें इसे स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किए। हमें इस ज्ञान के अनुयायी या प्रशंसक नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप ये जानकारी लें और इसे जीने और सत्यापित करने तथा अपने अस्तित्व के साथ सीधा संवाद विकसित करने के लिए प्रेरित हों। केवल वही जिसका आपको अनुसरण करना चाहिए। लोगों या धर्मों या संप्रदायों का अनुसरण न करें। आपके पास आने वाली सभी जानकारी सत्यापित की जानी चाहिए और उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी से भी आए हो, कितनी भी सच्ची और सुंदर क्यों न लगे। और इसके लिए हमने यहाँ उपकरण दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राप्त सभी सिद्धांतों, परिकल्पनाओं या शिक्षाओं को सत्यापित और पुष्ट किया जाए। इसीलिए यहाँ हम ऐसे उपकरण सिखाते हैं जो हमें अपने शोध और सत्यापन करने में मदद कर सकते हैं। हमारे पास सूक्ष्म और मानसिक विभाजन और पालौकिक ध्यान जैसे उपकरण हैं, जो हमें उच्च आयामों में किसी भी जानकारी या ज्ञान की सत्यता तक पहुंचने और जांच करने की अनुमति देते हैं। दरअसल, ये कोर्स पूरी तरह से व्यवहारिक है। मिथोमेनिया छद्म आध्यात्मिक विद्यालय से जुड़े लोगों के बीच एक बहुत ही उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। जाहिरा तौर पर बहुत ही सामान्य लोग कुछ मतिभ्रम के बाद रातों रात महान नायक बन जाते हैं। हम मिथोमेनिया को अपने झूठ पर विश्वास करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। निस्संदेह, व्यक्तिपरक मानस वाले ऐसे लोग लगभग हमेशा आश्चर्यचकित करने में कामयाब होते हैं कई असावधान लोग जो वास्तव में उनके अनुयायी बन जाते हैं। मिथोमेनिया बिना नींव की दीवार की तरह है, एक हल्का सा धक्का उसे राख में बदलने के लिए काफी है। वे तेज रोशनी की तरह चमकते हैं और अंततः बंद हो जाते हैं, जिससे उनके अनुयायी भ्रमित और विचलित हो जाते हैं। मिथोमेनियाक का मानना है कि गूढ़ता फूंकने और बोतलें बनाने के समान है, और एक क्षण से दूसरे क्षण तक वह खुद को एक महात्मा, एक पुनर्जीवित गुरु, प्रकाश का प्राणी, एक प्रबुद्ध प्राणी आदि घोषित करता है। मिथोमेनियाक को आमतौर पर असंभव सपने आते हैं। वो उस चीज से पीड़ित होता है जिसे भव्यता का भ्रम कहा जाता है। इस प्रकार के लोग आमतौर पर खुद को शिक्षकों या शानदार नायकों के पुनर्जन्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, चाहे वे पौराणिक हों या काल्पनिक। यहाँ क्या होता है कि पशुवत अवचेतन के अहंकार, जो कुछ मानसिक समूहों का अनुसरण करते हैं, आत्माओं की तरह शानदार संघों और प्रतिबिंबों के माध्यम से उकसा सकते हैं, जो लगभग निर्वाध रूप से भ्रामक रूप हैं, बहुलीकृत अहंकार का मूर्त रूप हैं। इसलिए यह अजीब नहीं है कि कोई भी मानसिक समुच्चय झूठे भविष्यवाणियों को निर्देशित करने के लिए यीशु ईसाई रूप धारण करता है। इनमें से कोई भी इकाई जो समग्र रूप से अहंकार कहलाती है, यदि चाहे तो ऐसा कर सकती है, इसलिए महात्मा या किसी अन्य गुरु का रूप धारण करें। फिर स्वप्न दृष्टा जागृत अवस्था में लौटने पर अपने बारे में कहेगा, मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ, मैं एक मास्टर हूँ। मास्टर यीशु ने मुझसे कहा था, एक देवदूत ने मुझसे ऐसा कहा था, आदि। उन्हें एहसास नहीं होता कि वे अपने अहंकार से धोखा खा रहे हैं। मिथोमेनियाक का निर्माण कैसे होता है? ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन में पक्ष लेने की, व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की एक अव्यक्त प्रवृत्ति होती है। यांत्रिक और काल्पनिक कल्पना के माध्यम से हम अपनी कल्पनाओं में खुद को नायक होने की कल्पना करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि यह भी कल्पना करते हैं कि हम पौराणिक प्राणी और महान स्वामी या बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। हमारे दोष इस स्थिति का लाभ उठाकर हमें व्यक्तिपरक सूक्ष्म अनुभवों के माध्यम से दिखाते हैं कि हम जो कल्पना करते हैं वो सच है। हम सूक्ष्म अनुभवों में खुद को नायक या देवता या महान स्वामी के रूप में देखते हैं, या गुरु के रूप में प्रच्छन्न कोई दोष हमें झूठा संदेश देता हुआ दिखाई देता है कि हम प्रबुद्ध हैं। इसलिए हम अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करना और उनकी पुष्टि करना शुरू करते हैं। बाहरी परिस्थितियां भी मदद करती हैं। हम अपने शरीर में, सोचने और कार्य करने के तरीके में ऐसे नायकों और शिक्षकों के साथ कुछ समानताएं देखना शुरू करते हैं, और यह इस विश्वास को और पुष्ट करता है कि हम ही वे लोग हैं। और नए
संदेह हम में कट्टरता भी है, जो मिथोमेनिया से पहले का दोष है। पहले धारणाओं के व्यक्तिपरक तत्वों को समाप्त किए बिना चेतना को जागृत करना, इसे पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ बनाना संभव नहीं है। सार उन सभी व्यक्तिपरक और असंगत संस्थाओं के बीच बोतलबंद सोता है गहराई से। सार को मुक्त करने के लिए इन अमानवीय संस्थाओं में से प्रत्येक का विनाश आवश्यक है। सार को मुक्त करने से ही चेतना का जागरण होता है, फिर वो अपने प्रकाश में आती है। इस दोष के कुछ विवरण इस प्रकार हैं। वे भव्यता को लेकर भ्रमित हैं। उनका मानना है कि वे विशेष प्राणी हैं, श्रेष्ठ हैं, महान स्वामी हैं, चुने हुए हैं, उनका पृथ्वी पर एक विशेष मिशन है, आदि आदि। वे लगातार झूठ बोलते हैं, इस हद तक कि वे अपने झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों को भी उस पर विश्वास करवा देते हैं। वे अनुयायियों की तलाश कर रहे हैं। वे ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उनके प्रशंसक बने और उन पर निर्भर हों। वे पागलपन और आपदाओं की भविष्यवाणी करते हैं। वे अपने अनुयायियों को डराते हैं। इस तरह दूसरों को आश्रित और विनम्र बनाए रखें। वे हमेशा दूसरों को काले जादूगरों के रूप में सूचीबद्ध करते रहते हैं। वो जो ईमानदारी से गलत है, वो सोता हुआ व्यक्ति जो जागने का सपना देखता है, वो पौराणिक जो खुद को अति उत्कृष्ट मानता है, वो मतिभ्रमित जो खुद को प्रबुद्ध कहता है, वास्तव में वो मानवता को उससे अधिक नुकसान पहुंचाता है जिसने कभी इन विषयों का अध्ययन नहीं किया है। हम बहुत कठोर भाषा में बात कर रहे हैं, हालांकि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि बहुत से सोए हुए मतिभ्रम से ग्रस्त लोग इस सम्मेलन को सुनकर एक पल के लिए भी रुकने के बजाय विचार करने के लिए केवल अपनी मूर्खताओं का दस्तावेजीकरण करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ मेरे शब्दों को उपयुक्त बनाने का रास्ता खोजेंगे। सबसे खराब प्रकार का पागलपन मतिभ्रम के साथ मिथोमेनिया के संयोजन से उत्पन्न होता है। लोगों का यह वर्ग इस व्याख्यान का अध्ययन करते समय मेरी बातों को दूसरों के लिए समायोजित करता है और अपने बारे में सोचता है कि उन्होंने पहले ही अहंकार को भंग कर दिया है, भले ही उनके पास ये गोरिल्ला से भी अधिक मजबूत हो। इस ज्ञान के साथ भी हम बहुत कुरूप चीजें देख पाए हैं। मोटोमैनियाक स्लीपर्स, मतिभ्रम और पागलपन की भविष्यवाणी करना, पड़ोसियों की निंदा करना, दूसरों को काला जादूगर कहना आदि देखना डरावना है। यहाँ से वे नए छद्म गूढ़ विद्यालयों की स्थापना के लिए निकलते हैं। वे धुंधली रोशनी की तरह चमकते हैं और अंततः बंद हो जाते हैं, जिससे उनके अनुयायी भ्रमित हो जाते हैं, जो अपने मानस में छद्म गूढ़ दोष के साथ साथ इस तरह के लोगों द्वारा धोखा दिए जाने की पुनरावृत्ति भी स्थापित करते हैं। खैर, यह आज का सम्मेलन है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं और उनका उत्तर दिया जाएगा। मैं जीवन और होने का स्तर नामक अगले सम्मेलन में आमंत्रित करता हूँ। हम सीखेंगे कि हमारे अस्तित्व का स्तर क्या है और हम अपने अस्तित्व के स्तर को बढ़ाकर अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। जब तक अगला समय